मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के तारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। लगातार शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अब एक बार फिर से 50% कमीशन के मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने शिवराज सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर परिवार समेत कॉन्ट्रैक्टर सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गया, लेकिन पुलिस ने उसको वहां से खदेड़ दिया। वहीं कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है और कहा है कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन राज की अब सभी हदें पार हो गई हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार कटघरे में नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार सीएम शिवराज को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। 50% कमीशन को लेकर शिवराज सरकार पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। 50% कमीशन को लेकर सोशल मीडिया पर कई पत्र वायरल हो चुके हैं, जिनको कांग्रेस आधार बना रही है। अब इस मुद्दे पर शिवराज सरकार की पोल खुल गई है, क्योंकि भोपाल में सीएम हाउस के सामने एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर धरने पर बैठ गया है, लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस ने ठेकेदार को वहां से खदेड़ दिया। ठेकेदार ने शिवराज सरकार पर पेमेंट रोकने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सिविल ठेकेदार ने खुदकुशी की भी धमकी दे दी है। ठेकेदार का कहना है कि उससे 50% कमीशन की मांग की जाती है। दिक्कत क्या है? हमको 50% कमीशन मांगा जाता है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। तो हम यहाँ आए थे, हमारा भुगतान नहीं हुआ है। 18 महीने हो गए हैं। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सिविल ठेकेदार के आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। ठेकेदार एक बार 75,000 का कमीशन दे चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है। पीडब्ल्यूडी पर उसके 12 से 13 लाख रुपए अटके हुए हैं, जिसकी वजह से ठेकेदार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। अब ऐसी स्थिति है, मैं ग्वालियर में रहता हूँ, ऐसी स्थिति है, युवा शायद कटोरा लेके भीख मांगे। आज मैं अपनी पत्नी के साथ आया था, तो उनने भी सोचा था कि हम भी शिवराज जी से मिलें, तो शायद आज लाडली बहना योजना और ना जाने कितनी योजना लेकर आ रहे हैं, तो क्या बता आज हमारी भी बात सुन लें। तो वो भी मेरे साथ में आई। वहीं धरने पर बैठे ठेकेदार के समर्थन में पीसीसी चीफ कमलनाथ आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन राज अब सभी हदें पार कर गया है। ग्वालियर का एक ठेकेदार आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपनी पत्नी समेत धरने पर बैठ गया। कमीशन मांगे जाने के कारण वो पूरी तरह बर्बाद हो गया है। कमीशन खोरी पर घिरी शिवराज सरकार पर सिविल ठेकेदार के आरोपों के बाद सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो मुख्यमंत्री अपने दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति की फरियाद नहीं सुन सकता, उससे हम न्याय की उम्मीद क्या रखें। चुनावी साल में शिवराज 50% के दाग को कैसे धोएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इस मामले को लेकर जी मीडिया से कॉन्ट्रैक्टर ने बातचीत की है, सुनिए। 50% कमीशन के आरोपों को लेकर एक बार फिर से शिवराज सरकार घिर गई है। ग्वालियर के रहने वाले एक व्यक्ति जो खुद को गवर्नमेंट ठेकेदार बता रहे हैं, वो कुछ देर पहले तक सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठे थे, लेकिन उन्हें फिलहाल पुलिस ने भगा दिया है। कहाँ आए थे? सीएम हाउस। सीएम हाउस आया हुआ था, वहाँ से हमको पुलिस ने भगा दिया है। और दिक्कत क्या है? हमको 50% कमीशन मांगा जाता है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। तो हम यहाँ आए थे, हमारा भुगतान नहीं हुआ है। 18 महीने हो गए हैं। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो कितने पैसे अभी आपके अटके हुए? मेरे करीबन 13 लाख रुपए के आसपास अटका हुआ है, मगर पूरा फाइनल बिल अभी तक नहीं बने हैं। अच्छा, तो क्या ये पैसे निकलवाने के लिए आपसे कमीशन मांगा जाता है? 50% तक कमीशन मांगा जाता है। कितनी बार दिया आपने अब तक? मेरा एक बार, मैंने जो इससे पहले पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर थे, उनको कमीशन दे चुका हूँ मैं। अच्छा, कितना दिया था? 75,000 रुपए दिए थे मैंने। अभी भोपाल आप आए हैं, क्यों आए हैं? मैं भोपाल इसलिए आया था, अपने मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। मुलाकात हुई? नहीं हुई, पुलिस ने हमको भगा दिया। आप इनके साथ ही आई हैं। परेशान हैं आप लोग? हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या उम्मीद थी, अब क्या करेंगे आगे? अब देखो, अगर भुगतान नहीं होगा तो अब जो होगा सो देखेंगे। घर बिक चुका है आपका? हाँ, हम लोग का घर बिक चुका। कब बेचा है? अभी 18 तारीख को। अच्छा, बच्चे और आप लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? हम लोग किराए के मकान पे रह रहे हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। फीस वगैरह कैसे दे रही हैं? अभी तो फीस नहीं दे पाए हैं। अच्छा, उम्मीद थी मुख्यमंत्री से मिलने की? हाँ, आज उम्मीद थी कि आज उनसे मिल लेंगे। तो देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को बता रहे हैं, इनका करीब 12-13 लाख रुपए जो है वो बचा हुआ है, और आरोप ये है कि 50% कमीशन देने पड़ते हैं। एक बार तो इन्होंने 75,000 रुपए
पेमेंट भी किया है। अब हालत ये है कि घर बेच दिया है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से इन्हें भगा दिया है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता कैसे आपस में भिड़ रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। ठीक है, ये तो अब स्पष्ट हो गया है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 50% जो है ये तो अब सड़क पे आ गए ना। परिवार बैठ गया, बीवी उसकी बेचारी जो है आत्महत्या के लिए रो रही है, आंसू बहा रही है। सीएम हाउस को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतना परम भ्रष्टाचार किसी सरकार में कभी देखा ना सुना। लोग जिंदा लोग हैं, उन्हें मरा बताकर उनके पैसे निकाल लिए। ये तो 100% भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कमलनाथ जी, पूर्व में आप ऐसी चिट्ठी लेकर आए थे जिस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं था, जो व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया है कि नहीं इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसका अता क्या है, उसका पता क्या है, ये कुछ पता नहीं था। अब आप एक नए षड्यंत्र के साथ सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष होकर चली है, साफ छवि के साथ चली है। ये आपकी उस 15 माह की सरकार की तरह नहीं है जिसमें आते ही 280 करोड़ का घोटाला आपने और आपके करीबियों ने किया, और जिसका पैसा आपके निवास से, आपके ओएसडी के निवास से लेकर सोनिया गांधी के निवास तक पहुंचाया गया। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, मध्य प्रदेश में आकर हो क्या रहा है? कमीशन खोरी ऐसी कि परिवार मजबूर हो गया घर बेचने पर। बिल्कुल, देखिए कई लेटर सामने आए और अब तो एक परिवार मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच गया। 50% कमीशन के आरोप से एक बार फिर शिवराज सरकार घिर गई है। चुनावी साल में कहीं ये आरोप सरकार पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने इसी मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। 40% कमीशन खोरी के आरोप लगाए थे। अब वही एजेंडा यहां पर भी देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक पत्र सामने आते हैं और अब एक परिवार जो खुद को गवर्नमेंट ठेकेदार बता रहा है वो मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गया। आरोप सीधा एक ही है कि किसी भी काम के लिए 50% तक कमीशन देनी पड़ती है। आलम यह है कि इस ठेकेदार के करीब 12 से 13 लाख रुपए अभी भी फंसे हुए हैं और पैसे बाहर निकलवाने के लिए कमीशन की मांग की जाती है। मुख्यमंत्री से मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। काफी देर तक ये मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना प्रदर्शन करता रहा। बाद में पुलिस ने खदेड़ दिया। अब देखिए, ये आरोप बेहद गंभीर है। जब पहली बार ये आरोप लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 41 जिलों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के ऊपर FIR करा दी। लेकिन अब देखिए, एक के बाद एक और चिट्ठी आई और अब तो परिवार भी सामने आ रहे हैं। क्या वाकई में मध्य प्रदेश में 50% कमीशन का खेल चल रहा है? क्या किसी आम आदमी को या किसी ठेकेदार को कोई काम करवाने के लिए कमीशन देनी पड़ती है? ये तमाम सवाल इन घटनाओं के बाद सामने आ रहे हैं और अब ये परिवार आत्महत्या की चेतावनी दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ तो वो पत्नी समेत आत्महत्या को मजबूर होंगे। घर तो बिक गया है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब कमीशन देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं और जो पैसा अटका हुआ है वो पैसा भी बाहर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद ही चुनाव है और ऐसे में ये गंभीर आरोप लगना सरकार के ऊपर, इससे सरकार को बड़ा डैमेज हो सकता है। फिर वो कंट्रोल शिवराज सरकार कैसे करेगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता।